राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियो। सो आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की सेकंड बुक इंटीग्रल कैलकुलस का चैप्टर नंबर 2 इम्प्रॉपर इंटीग्रल का लेक्चर नंबर 4। जी हाँ, इसके 3 लेक्चर्स हो चुके हैं और अगर आपको इसके प्रीवियस के लेक्चर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के लेक्चर्स देख सकते हैं। और मैं आपको यही एडवाइस करूँगी, अगर आपने इसके प्रीवियस के 3 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो तभी देख लें, आपको तभी ये लेक्चर भी खूब अच्छे से समझ में आएगा। इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इम्प्रॉपर इंटीग्रल से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे और काफ़ी सारे टेस्ट के बारे में जाना था जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक हमने पढ़ा था सेकेंड लेक्चर में कंपैरिजन टेस्ट और थर्ड लेक्चर में पढ़ा था पी सीरीज टेस्ट। आज जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा, आज हम पढ़ेंगे द म्यू टेस्ट। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की 2 बुक लगी हुई हैं। द फर्स्ट बुक इज़ डिफरेंशियल कैलकुलस एंड द सेकेंड बुक इज़ इंटीग्रल कैलकुलस। तो फर्स्ट बुक मेरी कंप्लीट हो चुकी है, सारे लेक्चर्स हो चुके हैं उसके सारे चैप्टर्स के। अगर आपको उसके लेक्चर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक है और सेकंड चैप्टर के लेक्चर्स चल रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम सीखते हैं द म्यू टेस्ट। पहले हम इसकी सब कंडीशंस प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं और उसके बाद हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे। सो लेट एफ एक्स बी बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल इन द इंटरवल ए टू इन्फिनिटी व्हेन ए इज़ ग्रेटर देन 0। इट मीन्स ये कह रहे हैं एक फंक्शन होगा जो कैसा होगा, बाउंडेड होगा और इंटीग्रेबल होगा, यानी कि जिसका इंटीग्रेशन होता होगा उसको बोलते हैं इंटीग्रेबल, ठीक है। और बाउंडेड होगा यानी कि उसकी लिमिट जो है वो बाउंड होगी, जैसा कि यहाँ पर इंटरवल में दे भी रखा है ए टू इन्फिनिटी व्हेन ए इज़ ग्रेटर देन टू 0। अब यहाँ पर इसके 2 पार्ट्स हैं। इफ़ देयर इज़ अ नंबर म्यू इज़ ग्रेटर देन 1, अगर कोई नंबर है, ले लिया म्यू जो कि 1 से बड़ा है, सच दैट ये कंडीशन अगर होती है एग्जिस्ट एंड इज़ फाइनाइट, और वो फाइनाइट होगी तो वो कैसी होगी, कन्वर्जेंट। तो जो आपका फंक्शन होगा वो कैसा होगा, कन्वर्जेंट। अगर हमने ये कंडीशन लगाई है जहाँ पर म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, क्या कंडीशन है, लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी एक्स की पावर म्यू एफ एक्स। फंक्शन में एक्स की मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पर म्यू लिख के, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर फंक्शन एग्जिस्ट करता है और फाइनाइट होता है तो उस कंडीशन में आपका जो फंक्शन है वो कैसा होता है, कन्वर्जेंट। एक तो म्यू टेस्ट के लिए ये फॉलो करना है। दूसरी कंडीशन है इफ़ देयर इज़ अ नंबर म्यू इज़ लेस दैन एंड इक्वल टू 1, अगर म्यू की जो नंबर है वो लेस दैन एंड इक्वल टू 1 होगा तब सेम वही कंडीशन है जो ऊपर है, बस वो क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा, डाइवर्जेंट। तो आपको यही बात ध्यान रखनी है कि अगर म्यू ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट है, म्यू लेस देन एंड इक्वल टू 1 है तो वो डाइवर्जेंट है। एंड यहाँ पर एक और बात दी थी कि लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी एक्स की पावर म्यू एफ एक्स इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी भी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ तो मेन, आपको ये 2 कंडीशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको बता देती हूँ म्यू टेस्ट से, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ नेक्स्ट पेज पर आपको बता देती हूँ। द क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन लिमिट है 1 टू इन्फिनिटी डी एक्स ओवर एक्स की पावर 1/3 ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स की पावर 1/2। ये क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। इसकी देखना है कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है बाय द म्यू टेस्ट। तो देखिए, सबसे पहले हम म्यू टेस्ट निकालने के लिए हमें पावर देखनी पड़ेगी, जो हमें एक्स की पावर ही तो देखनी होती है, म्यू ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। तो सबसे पहले हम यहाँ एक्स की पावर को देखेंगे। तो एक्स की पावर देखने के लिए म्यू जो होती है वो एक्स की पावर ही तो होती है, 1/3 है और साथ में 1/2 है। इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं। क्यों ऐड कर रहे हैं, जब हम एक्स की मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो यही आएगा, फिर एक्स की जब इससे कराएंगे तो पावर सेम बेस पे पावर ऐड हो जाती हैं, ठीक है। सेम बेस पर पावर्स ऐड हो जाती हैं। मैं थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर देती हूँ जिससे आपको और अच्छे से दिखे और समझ में आए, ठीक है। तो सेम बेस पे पावर ऐड हो जाती हैं, वही मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ एलसीएम 6 एंड यहाँ आएगा 2 + 3, इट मीन्स 5/6। 5/6 आंसर आ गया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर लगाते हैं, क्या कंडीशन लगाएंगे, लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी एक्स की पावर म्यू एफ एक्स, यही होती है ना, लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी एक्स की पावर म्यू एफ एक्स की कंडीशन तो आपको लगानी है। अब ये भी तो देख लिए एग्जिस्ट है या नहीं,
फाइनाइट आंसर आ रहा है या नहीं, ये भी आपको चेक करना है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं। तो देखिए लिमिट एक्स की पावर म्यू एफ एक्स, तो एक्स की पावर म्यू, म्यू कितना है, एक्स की पावर म्यू, म्यू कितना है 5/6, 5/6। और ये फंक्शन, ये आपका पूरा फंक्शन ही तो था, ये जो था गिवन फंक्शन एफ एक्स ही तो था, ये एफ एक्स आ जाएगा, यानी कि इसके साथ पूरा आ जाएगा डी एक्स ओवर एक्स की पावर 1/3 ब्रैकेट में 1 + एक्स की पावर 1/2। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर लिमिट चलेगी एक्स टेंड टू इन्फिनिटी, नेक्स्ट लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी एक्स की पावर 5/6, तो एज इट इज़ है ऊपर, और नीचे देखिए जब हम करेंगे मल्टीप्लाई तो एक्स की पावर 1/3। या एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए क्या करते हैं, एक्स की पावर 1/3 तो एज इट इज़ है, इस वाले ब्रैकेट में से एक्स की पावर 1/2 कॉमन ले लेते हैं बाहर, कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 1 + 1/x की पावर 1/2। ठीक है, ये वाला तो 1 बचा, और यहाँ पे 1 के नीचे आ गया x की पावर 1/2, ये मैंने ले लिया कॉमन। जैसे ही मैंने कॉमन लिया, अब इसको सॉल्व करेंगे, और लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी एक्स की पावर 5/6, और नीचे भी कितना हो जाएगा सेम बेस पे पावर ऐड एक्स की पावर 5/6, यहाँ 1 + 1 ओवर एक्स की पावर 1/2, इससे ये कैंसिल, एक्स टेंड टू इन्फिनिटी है, 1/∞ इज 0, तो आंसर आएगा 1। ठीक है, आंसर आएगा कितना 1, 1 इज़ अ फाइनाइट नंबर। ठीक है, 1 इज़ अ फाइनाइट नंबर, और जो म्यू की वैल्यू है वो 1 से कम है, म्यू की वैल्यू 1 से कम है, ये फाइनाइट आंसर तो दे रहा है, बट म्यू की वैल्यू 1 से कम है, और जब कम है तो कैसा हो जाता है, डाइवर्जेंट। तो आप लिख सकते हैं सिंस म्यू इज लेस देन 1, हैंस फ्रॉम म्यू टेस्ट it follows that it is not convergent, means divergent। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से म्यू टेस्ट के क्वेश्चंस होने हैं, तो मैंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया आपको म्यू टेस्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वो मैं क्लियर कर दूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट मोर मोर मोर। राधे राधे फ्रेंड्स।